श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री विठलेश राय की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्रीमद वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री शिक्षा सागर श्री हरिराय जी महाप्रभु की जय। 84 वैष्णव की जय। जय श्री कृष्ण। 36वें वैष्णव उत्तम श्लोक दास। वार्ता प्रसंग 1। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक उत्तम श्लोकदास सांचोरा ब्राह्मण तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो ये उत्तम श्लोकदास श्रीनाथ जी के सेवकन की रसोई करते, सो सबन को आपू ही परोसते प्रीति सो सगरे वैष्णव महतारी कही के बोलते। ये उत्तम श्लोकदास को सेवकन के ऊपर ममत्व बहुत हतो, ताते श्री गुसाई जी इन पर बहुत प्रसन्न रहते। भाव प्रकाश। सो उत्तम श्लोकदास ईश्वर दुबे लीला में श्री चंद्रावली जी की सखी है। सो सात्विक भाव इनमें बहुत है। श्री चंद्रावली जी को और सब सखीन को प्रीति सो सामग्री और गावती। सो एक समय श्री चंद्रावली जी श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी को अपनी कुंज में पधराए। सो श्री चंद्रावली जी अपने हाथ सो दो स्वरूपन को परोसत हती। सो ये दो सखीन के मन में यह गर्व भयो, जो सगरी सखीन को नित्य परोसत है। सो आजू दो स्वरूप पधारे हैं, तीनहू को हम परोसे तो आछो। सो श्री चंद्रावली जी सो पूछे नाही, और दूसरो थार उठाई के चली। इतने में श्री चंद्रावली जी आई कहे, कहाँ जात हो? तब गर्व सो कहे, कहा हम न परोसे श्री ठाकुर जी को। तब श्री चंद्रावली जी कहे, यहाँ गर्व करे ताको नाही, भूमि पर गिरो। सो ये दो भूमि पर अनेक जन्म पाए। लीला में इनको नाम सुशीला, एक को नाम मेना। सो उत्तम श्लोकदास सुशीला को प्रागट्य और ईश्वर दुबे मीना सखी को प्रागट्य। सो अब गुजरात में गोधरा में दो सांचोरा के जन्मे। सो एक कायस्थ की रसोई दो जने करते। सो वह कायस्थ आगरे आयो देशा पास। तब ये दो जने आए। सो श्री आचार्य जी आगरे पधारे हैं। सो राजघाट पर श्री यमुना जी के तीर संध्या वंदन करत हते। ता समय उत्तम श्लोकदास और ईश्वर दुबे श्री यमुना जी स्नान को आए। सो नहात हते। श्री आचार्य जी संध्या वंदन करी के यह वचन कृष्णदास सो कहे, जो ब्राह्मण होई के शूद्र की टहल करना उचित नहीं है। शूद्र ब्राह्मण की टहल करे तो ठीक है, ऐसे श्री भागवत में कहो है। सो यह बात उत्तम श्लोकदास और ईश्वर दुबे सुनी कहे, महाराज आप कहे सो तो साँच, परंतु यह पेट के लिए शूद्र की चाकरी करत हैं, कहा करे। और गुण तो हमारे में है नहीं, पढ़े नहीं हैं, ताते शूद्र की रसोई करी निर्वाह करत हैं। तब श्री आचार्य जी कहे, हम तुम्हारे ऊपर नाही कहे, हम तो अपने सेवकन सो बतरावत हैं, और ईश्वर सबको भरण पोषण करत है, विश्वास ईश्वर पर चाहिए। तब दो जने विनती किए, महाराज आप तो शास्त्र की बात कही, परंतु यहाँ तो ऐसे हम हैं, सो आप हमको सेवक करो, हमको बताओ सो हम करें, जा प्रकार शूद्र की टहल छूटे। तब श्री आचार्य जी कहे, तुम हो ब्राह्मण हो, योग्य हो, सेवक कैसे होंगे? तब दो जने कहे, महाराज हम ब्राह्मण काहे के हैं, ब्राह्मण को कर्म तो हम जानत नहीं, ताते हम पे कृपा करो, सरनी लेवो, जो हमारी कछु बुद्धि उत्तम होई। तब श्री वल्लभाचार्य जी कहे, आगे आओ। या प्रकार दो जने को बुलाई नाम निवेदन कराए। तब दो भाई ने विनती करी, अब हमको आज्ञा करो, सो हम करें। तब श्री आचार्य जी कहे, तुम अपने गांव जाई, माता पिता सो विदा होई गोवर्धन पर्वत पर आइयो, तहाँ श्री गोवर्धन धरण की सेवा करियो। तब दो मिली के ऊ कायस्थ सो लेखो करी अपनो द्रव्य ले चले। तब ऊ कायस्थ ने बहुत राखन की कही, महीना हूँ बढ़ाए देवी की कही, परंतु रहे नाही, तहाँ ते चले। सो गोधरा अपने अपने घर आए। सो माता पिता सो कहे, हमको आज्ञा देऊ तो ब्रज जाई। तब दो उनके माता पिता ने कही, कछु दिन रहो, हम हूँ संग चलेंगे। सो माता पिता के मन में यह जो ऐसे कही के पुत्र को राखे। सो ऐसे 12 महीना बीते। तब दो ने कही, माता पिता सो जो तुम चलोगे, वर्ष दिन तो भयो। तब वे कहे, अब चलेंगे। ऐसे करत 5 वर्ष बीते।
तब उत्तम श्लोक दास तो माता पिता को और को बताए बिना गोवर्धन उठी आए। श्रीनाथ जी को दर्शन करी, श्री गुसाई जी को दंडवत करी, सगरी बात अपनी कही। तब श्री गुसाई जी श्री गोवर्धन धरण के रसोई की सेवा दिए। सो सगरे सेवकन को बहुत प्रीति सो परोसते। सो उत्तम श्लोक दास को सगरे सेवक महतारी कही के बुलावते। सो ये श्री आचार्य जी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हैं। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।